हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएसई एकेडमी प्लस। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। और जानते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब एक साथ मिक्स होता है तो सॉल्यूशन बनता है। तो हम इसमें पूरा बेसिक समझेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में। और आप लोग जानते हैं कि जो ये चैप्टर 2 चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें ये जो टॉपिक आएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हमें ये पहले जानना जरूरी है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है। तो ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये समझते हैं बच्चों कि आप इसको नोट्स भी बना लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर एवरी क्लास, मीन्स इन विच क्लास देयर इज अ सॉल्यूशन वी शुड नो अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों ये देखिए कि सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट ओके, the substance which is dissolved in a liquid to make a solution is called solute। वह सब्सटेंस जो डिजोल्व किया जाता है किसमें, लिक्विड में, सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अभी एग्जांपल होगा, जैसे अगर हम सॉल्यूट लें, जैसे आप जानते हैं कि जो शुगर सॉल्यूशन अगर आप ले लें या सॉल्ट सॉल्यूशन ले लें, तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्ट अगर आप लेते हैं तो इसमें आप वाटर डाल दीजिए। तो वाटर डाल देंगे तो इसमें क्या होगा, ये आप अगर सॉल्ट को अगर डालेंगे इसमें, ठीक है, इस लिक्विड में, तो क्या होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके तो सॉल्ट क्या है यहाँ, जो ये होगा सॉल्ट जो सॉल्यूट होगा ये, या शुगर ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो आप देखिए दोबारा सुनिए, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, टू मेक अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। अंडरस्टैंड। अभी हमको आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप वीडियो को देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। आगे आगे चल के बहुत इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्वेंट ये है बच्चों कि अभी हमने देखा था कि द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्यूट जिसमें डिजॉल्व होता है, जैसे हमने वाटर अभी लिया था, तो वाटर यहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा इसमें, जिसमें सॉल्यूट क्या होगा, डिजॉल्व, मतलब मिक्स हो गया उसमें। ओके बच्चों, आई होप सॉल्वेंट भी आपको समझ में आया। ठीक है, अब आगे अभी हम बताएं ना शॉर्टकट, इतना मतलब एक टिप्स, मतलब इसे कह दीजिए टिप्स, मतलब इसे ट्रिक कह लीजिए। आप इसे हमेशा इसे दिमाग में बैठा के रखिए बच्चों कि द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, मतलब जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। मतलब देसी भाषा में आप याद कर लीजिए इसे कि जो कम होगा, ठीक है, इट मीन्स आई मीन टू से लोकल लैंग्वेज में आप याद कर लीजिए, जो कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, जो अधिक होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट, जो सोल्यूशन में ग्रेटर अमाउंट में होगा। जैसे वाटर आपने देखा, वाटर अगर वाटर में बताइए इतना चीनी आप डाल दीजिए कि चीनी चीनी उसमें हो जाए। अब देखिए ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपको चीनी ही दिखेगा, तो वो डिजॉल्व होने की उसकी कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम जो है क्षमता वो खो देगा। ठीक है, तो इसका जो आपने क्या समझा यहाँ कि सॉल्यूट क्या है, जो कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या है, जो अधिक अमाउंट में होता है। आई होप कि आप लोगों ने समझ गए होंगे। अगर देखिए एग्जांपल एक है, अगर यहाँ ले लें सॉल्ट सोल्यूशन, तो अगर इसमें डिजॉल्व करते हैं किसमें, वाटर में, सॉल्ट को किसमें डिजॉल्व करते हैं बच्चों, वाटर में। तो सॉल्ट यहाँ क्या है, सॉल्यूट है, एंड वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर आप लीजिए घर पे चेक करिएगा, घर में अगर पानी लेंगे आप एक गिलास, उसमें डाल दीजिएगा सॉल्ट को और वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा, सॉल्यूट जो कम वाला अमाउंट में सॉल्यूट होगा, वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप इसमें ले सकते हैं शुगर सोल्यूशन भी, अमोनियम क्लोराइड भी। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये जैसे देखिए सॉल्ट, ये है सॉल्ट, मैंने वैसे ले लिया कि ये सॉल्ट का इमेज आप देख सकते हैं। इसको अगर आप डालेंगे वाटर में तो आपको क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा उसमें, तो इसे सॉल्यूट कहेंगे, ये कम अमाउंट में होगा। और जो अधिक अमाउंट में वाटर वाला होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, आप लोग बताएंगे ये क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर बताएंगे वीडियो में कमेंट करके, वीडियो के नीचे, कि ये क्या है। ओके, और ये सी से स्टार्ट होता है, सी से, और मतलब चलिए पूरा ये सी ओ से स्टार्ट होता है। थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ, आप ये पूरा नाम जरूर सर्च करके बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, और ये सल्यूट होता है। ओके, आई होप कि यदि आप मतलब अगर आपके अंदर एनर्जी है, पूरा सर्च करके ज़रूर आप बताएंगे। ठीक है,
आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें, इट मीन्स आपका मन मतलब पढ़ने में लगता है, तो आप इसको जरूर सर्च करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। तो अब इसमें देखिए कुछ हम थोड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में जानना है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट जहाँ भी आएगा उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल। डिस्पर्स मतलब, डिस्पर्स का मतलब जैसे आप ये इधर उधर मतलब फैला हुआ, डिस्पर्स हुआ, इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्पर्स है। इसे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं, किसमें, जैसे वाटर में डिस्पर्स हो जाता है, इधर उधर जाके मिक्स हो जाते हैं, ये होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, आर नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। किस मीडियम में डिस्पर्स हो रहा है, जो ये पार्टिकल्स जो होंगे, जैसे शुगर है, शुगर डिस्पर्स हो रहा है, अगर वाटर में डिस्पर्स हो रहा है तो वो क्या होगा, वो डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। वो मीडियम जैसे उसमें वाटर है। ओके अगर हम थर्ड पॉइंट देखें बच्चों की इंपॉर्टेंट है सारे, कि वाटर इज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के आप जब क्लास 10th में जाएंगे उसमें हर जगह ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह इस्तेमाल होगा, एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट वहीं से यूज़ किया जाता है। ठीक है, कई सारे जो एलिमेंट्स हैं, कई सारे कंपाउंड्स जो है वो इसमें डिजॉल्व होते हैं वाटर में। ठीक है, कंपाउंड्स जो होंगे। ओके, तो मोस्ट ऑफ द सोल्यूशंस आर दोज इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, हेंस द वाटर इज एक्वस सोल्यूशन। मतलब ये वही जो मैं अभी बोला कि जो कई सारे सोल्यूशन में क्या होता है, वाटर जो है उसमें सॉल्वेंट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ वाटर यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। बहुत सारे सोल्यूशन में मतलब ये वाटर यूज किया जाता है। ओके, तो बच्चों आई होप कि आप लोगों ने समझा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर समझ लेंगे। अभी मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो होता है बच्चों। ऑर्गेनिक बच्चों वो होता है जिसमें मतलब कार्बन इस कंपाउंड आगे चल के पढ़ोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आगे चल के। तो ठीक है, मतलब अगर हम ब्रॉड एरिया में बात करें तो ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कार्बन लिक्विड जो होता है ऑर्गेनिक लिक्विड्स होता है। तो ऑर्गेनिक लिक्विड्स मतलब अल्कोहल जो हो गया, एसीटोन हो गया, कार्बन हो गया, टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फेट हो गया, बेंजीन हो गया, ये क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है, नॉन एक्वस। ठीक है, एक्वस क्या होता है, जो वाटर में क्या होता है, एक्वस जो वाटर में डिजॉल्व होता है बच्चों। क्या होता है, एक्वस जो वाटर में डिजॉल्व होता है, ये नॉन एक्वस है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि बच्चों ये समझ रहे हैं आप। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स कि जैसे सॉल्वेंट्स ना हमने समझा था जो अधिक मात्रा में होता है सॉल्वेंट्स, कि अगर ये अधिक है तो इसमें हम डालें तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं, उसमें नहीं होगा। आई होप। अब इसमें देखिए सोल्यूशन मेड बाय, आप जानते हैं कि सोल्यूशन जो बनाया जाता है डिजॉल्विंग सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर कॉल्ड द नॉन एक्वस सोल्यूशन। अभी हमने बताया ना, जो सोल्यूशन मेड किया मतलब बनाया जाता है, सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है कितने ऑर्गेनिक लिक्विड्स में, जो ऊपर सारे लिक्विड्स दिए गए थे। ओके अब इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द सॉल्यूशंस मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स, कई सॉल्यूट्स इन वाटर और कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। आगे चल के बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ लीजिए, द सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स में आपने देखा कि जैसे सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, तो इसमें आपने देखा। ओके, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो सोल्यूशन मेड बाय द डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट इन वाटर यहाँ होना चाहिए और कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप कि आपने ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट समझे। आप आगे चल के जैसे हम नेक्स्ट इसके आगे वाला जो आएगा सॉल्यूशंस आएंगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। तो आप लोग अच्छी तरह इसको अपने नोट बना लेंगे, इसको और नोट डाउन कर लेंगे, और आगे हम सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे आगे। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन जानते हैं, द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन ये भी कहते हैं सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस। दो सब्सटेंस कैसे होगा, दो सब्सटेंस में से सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट होगा। ओके, आई होप बच्चों ये आप लोगों ने समझा, और अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको समझाया जाएगा, और मतलब डिटेल में उसके जो भी पॉइंट है आपको उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।